नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पहले मेरा प्लान था कि आज का लाइव नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी वर्कलोड आ जाएगा आप लोगों के ऊपर। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये अच्छा तो लगता है पढ़ने में डेली डेली, लेकिन उस चीज़ को अगर डेली डेली पढ़ लूँ ना और डेली डेली अगर मैं लाइव करने लग जाऊँ ना आप लोग के लिए, दिक्कत क्या होगी आप लोग के साथ कि आप लोग वो सीख नहीं पाओगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। डेली डेली नया नया डाटा घुसाते जाऊँगा आपके दिमाग में। अभी पहले डाटा से तो उभरे नहीं हैं कुछ लोग हैं मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कर लिए होमवर्क, अच्छी बात है ये। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, जैसे अगर देखा जाए तो फिर भी 75% लोगों ने कर लिए थे होमवर्क, है ना। थोड़े बहुत दो चार इक्का दुक्का लोग हैं जिनने होमवर्क नहीं करे हैं, ना ही मेरे को कोई स्क्रीनशॉट भेजे हैं। खैर उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने देखा कि जितने लोगों ने होमवर्क भेजे उनमें से आधे लोग अभी भी सही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। मतलब कहीं भी कुछ भी बना दे रहे थे। पेरिस इंगल्फिंग को ट्विज़र बॉटम बोल रहे हैं कहीं। मतलब समझ रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं। इवनिंग स्टार का भेज रहे हैं तो कुछ भी बन रहा है वो। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन आपका अभी सही नहीं हो पाया है। मैंने बोला था ना, इतना आसान नहीं है ये। आसान लगता है, आसान है नहीं। रियलिटी में जब करते हो तो कितनी गलतियां करते हो। आज मैंने कितने लोगों को टोका हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ कहीं भी हैंगिंग मैन, कहीं भी इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है। जबकि कल मैंने सारे रूल्स बताया था। इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के लेवल बनता है, बॉटम के साइड बनता है, बीच में बन रहा है तो भी इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हैं उसको, कुछ भी। और बुलिस एनगल्फिंग को तो पता नहीं किससे किससे मिक्स कर रहे हैं। बुलिस एनगल्फिंग को पियरिस पैटर्न से पियर्सिंग पैटर्न से मिक्स कर दिए, और बुलिस एनगल्फिंग को ट्विज़र बॉटम से मिक्स कर रहे हैं कुछ लोग। शूटिंग स्टार को हैंगिंग मैन बोल रहे हैं कुछ लोग, शूटिंग स्टार को इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हैं कुछ लोग। शूटिंग स्टार बन रहा है रेजिस्टेंस में, टॉप में। जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है क्या? ढूंढूंगा तो एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है। जैसे कि ये, यहाँ ध्यान से देखो, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। जैसे ये शूटिंग स्टार बना है, हाँ, इसी को ना इन्वर्टेड हैमर बोल दे रहा है। जबकि ये भी नहीं देख रहा है कि ये टॉप में बन रहा है और यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इसको इन्वर्टेड हैमर बोल रहा है, कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि एक बार और देखो ना रिपीट में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। भैया एक बार में समझ में आ जाए जरूरी थोड़ी ना है। और रिपीट में इतना आसान थोड़ी ना है। जिस चीज़ से पैसे डेली कमाए जाते हैं, मैं जिस चीज़ से डेली पैसा कमाता हूँ, जिस चीज़ को मैंने 5 साल में सीखा हूँ, आप लोग एक दिन में सीख जाओगे क्या? हैं? इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडिंग करके पैसे नहीं बना लेता। इतना आसान थोड़ी ना है, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। जान पूछ के होमवर्क दिया था, इसीलिए दिया था कि देखो किस लेवल में हो अभी। इतनी मेहनत करना है आप लोग को, कुछ नहीं हो रहा है इतने में। किसी ने 4 साल 5 साल में कोई चीज़ सीखा है और वो आपको बता रहा है। 4-5 ईयर्स लगे मेरे को इस चीज़ में परफेक्शन लाने में, और मैंने आपको बता दिया एक दिन। तो क्या सोचते हो कि एक दिन में सीख जाओगे? टाइम लगेगा माइंड को सेटल करने में, है ना। साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब आपको क्या करना है, एक बार और ट्राई करना है। अब आज अपन फिर से कैंडलों की ही बात करेंगे। कैंडलों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंट्री और एग्जिट के टॉपिक पे अपन बात करेंगे। थोड़ा सा एनर्जी लो है, उसको नज़रअंदाज करना। फिर कल और परसों की छुट्टी रहेगी, फिर आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अपने ये पी पैटर्न कल के ही बने हुए हैं अपने, है ना। कल के ही पैटर्न बने हुए आप लोग के लिए बनाए था मैंने। कल के ही पैटर्न बने हुए रखे हैं ये तो डॉ जोन्स का चार्ट है। एक बार अपन क्या करते हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट लगाते हैं। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। ये बने रखे हैं कल के पैटर्न अपने, सेम टू सेम टिकटो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ऐसा कर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सीख लिए कि कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं। और अगर आपने नहीं सीखे हो तो आपको कल वाला वीडियो फिर से रिपीट में देखना है, तभी बात बनेगी। नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा और आप फिर से वहीं की वहीं खड़े रह जाओगे और बोलोगे कोर्स करने का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों नहीं निकलेगा मतलब? क्योंकि आपने उतनी मेहनत की ही नहीं जितनी करना चाहिए। आपको सामने वाले ने पढ़ाया, अब आपका काम है कि उसको सीखना अच्छे से। पढ़ा तो दिए हमने, कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं, कब बनती, कैसे काम करती, बता रहे हैं। लेकिन अगर उसको आप फिर भी नहीं सीख रहे हो क्योंकि आपकी मेहनत में कमी है, पता लग रहा है आप उसको देख ही नहीं रहे हो रिपीट में, या फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, या फिर होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, कहाँ सीख जाओगे? तो बाकी काम आपका है, मेरा काम है पढ़ाना। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो,
अब जैसे कि अपन एंट्री और एग्जिट की बात करने वाले हैं आज। आज अपन बात करेंगे काय की, एंट्री और एग्जिट की। पेन और कॉपी लेके बैठना आज, है ना, बहुत ज़रूरी है। सर जी, इन्वर्टेड हैमर और ग्रेव स्टोन डोजी में कन्फ्यूज़न है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनती है सपोर्ट लेवल के आसपास, ग्रेव स्टोन डोजी ऊपर बनती है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। कितना मुश्किल है। ग्रेव स्टोन डोजी टॉप के आसपास बनेगी, मतलब कि वो ऐसी जगह बनेगी जहाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंस, मार्केट ने ऑलरेडी अप मूव दे चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ कहीं चला गया। अब ये कंटिन्यू नीचे से ऊपर जा रहा है, इतना बड़ा मूव कर चुका है, और यहाँ पर ये ऐसी वाली कैंडल बन रही है। इसको बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इतना मूव कर दिया और इसके बाद ये बन रही है। अब मान लो मार्केट यहाँ से गिरा 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 300-400 पॉइंट गिर गया, और यहाँ पर ये वाली कैंडल बन रही है। इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है। तो ये रिवर्सल का साइन होता है ऊपर का, और ये रिवर्सल का साइन होता है नीचे का। कितना आसान है। अपने बुद्धि के द्वार खोलो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। बस सोचने की क्षमता बढ़ाओ, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ाओ, और कुछ नहीं करना है। चलो एक, चलो आज हम बात करेंगे एंट्रीज की और एग्जिट की। एंट्रीज की और एग्जिट की बात करेंगे आज हम, है ना। एंट्री कब बनेगी और एग्जिट कब करना है। एज ए स्कैल्प ट्रेड, कैंडल स्टिक की सहायता से हम स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं। टारगेट कब छोटे रखना है और कब बड़े करना है, धीरे धीरे आगे बताऊंगा। आज हम बात काय की करेंगे, एंट्रीज की और एग्जिट की। और कुछ एक पैटर्न ऐसे हैं जिनके बेसिस पे आप बड़े बड़े टारगेट ले सकते हो। और आज मैं आपके सामने लाइव, जैसे ये तो बना हुआ है, आप बोलोगे सर बने हुए चार्ट में आप बार बार बताते रहते हो। अब मैं आज आपके सामने रैंडमली कोई भी चार्ट, मतलब अपन US30 को पिक कर लेंगे, काम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और मैं आपको वहाँ पर कैंडल स्टिक का पैटर्न बना के लाइव, मतलब लाइव ही बोल सकते हो आप उसको ना। आप, आपके लिए भी वो नया रहेगा, मेरे लिए भी वो नया रहेगा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ भी कोई भी डेट बोल देना आप मेरे को, मैं वो डेट में आपको बना के दिखाऊंगा कि देखो वो कैंडल कहाँ कहाँ बनी और कहाँ कहाँ वर्क कर रही है। और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, ये तो कहीं वर्क करती है, कभी वर्क करती है। और याद रखना, याद है मैंने सारे मेंबर लोग, जितने भी आप मेंबर लोग हो, आपको मैंने 10 दिन पहले एक फ़ोटो भेजा था। मेरे पास एक डायरी है बाबा आदम ज़माने की। आप में से बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर ये डायरी में क्या लिखे हो आपने, हमको ही बताओ, हमको ही बताओ। पता है वो डायरी में सबसे पहला रूल क्या लिखा है? सबसे पहला रूल क्या लिखा है वो डायरी में? वो डायरी 5 साल 6 साल पुरानी है, मतलब मैंने उसमें 5-6 साल पहले से लिखना चालू किया हूँ, है तो और पुरानी। उसमें सबसे पहला रूल क्या लिखा है पता है आपको? सबसे पहला रूल लिखा है, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी सारी शेयर मार्केट से रिलेटेड लिखी हैं। उसमें सबसे पहला रूल लिखा है कि 100% कुछ नहीं होता। सबसे पहला रूल लिखा है उसमें, 100% कुछ नहीं होता। मतलब 100% एक्यूरेट कुछ कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती। 100% कोई पैटर्न वर्क नहीं करता। 100% कोई परफेक्शन नहीं होता। शेयर मार्केट में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, संभावना है। ये संभावनाएं हैं बस, बस संभावनाओं का गेम है ये। इस बात को अपने दिमाग में लिख लो, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में सबसे पहला पॉइंट यही लिखो इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर। 100% कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कभी भी आप गलत हो सकते हो, कितना भी आप सीख लो, आप कभी भी गलत हो सकते हो। आप मेरे को बताओ, इतना होने के बाद मेरे स्टॉप लॉस नहीं होते क्या? मेरे लॉस नहीं होते क्या? होते हैं ना। आपके सामने कितने बार लॉस होते हैं, अपन लॉस बुक करते हैं। 16-16 हज़ार के लॉस नहीं होते हैं जब मैं अभी बड़े अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, 1.5 लाख वाले से होते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 100% एक्यूरेसी कुछ नहीं होती, और किसी भी चीज़ में नहीं होती। कभी भी आप गलत हो सकते। बस आपको अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस दे देंगे, टारगेट हिट होगा तो टारगेट ले लेंगे, सिंपल। चलिए, अब आपको क्या करना है, एंट्री और एग्जिट कैसे बनाना है, तो चलिए चालू करते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल, रूल नंबर 1। शूटिंग स्टार कैंडल का रूल नंबर 1, ये वर्क तब करेगी जब मार्केट ने नीचे से ऊपर काफ़ी मूव कर दिया होगा। मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा आज, है ना, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारी कैंडलों की एंट्री और एग्जिट बताना है। अगर मैं ऐसे स्लो स्लो बताऊंगा तो फिर तो मेरे को लगता है कि 4-5 दिन तो एंट्री और एग्जिट बताने में ही लग जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए
और अगर कोई कमी रह जाएगी तो इस स्ट्रीम को 4 से 5 बार रिमाइंड कर करके देख लेना बाद में। कल संडे है, आराम से देखना। अब ध्यान से देखो, शूटिंग स्टार ज़्यादा अच्छा वर्क कहाँ करती है, ध्यान देना मेरे शब्दों में। शूटिंग स्टार ज़्यादा अच्छा वर्क कहाँ करती है, जब मार्केट एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा अपमूव दे देता है और रजिस्टेंस के पास जब ये बनती है। जैसे कि मार्केट ने नीचे से मूव भी दिया बहुत अच्छा वाला, मान लो ये डायरेक्ट भी जाता, लेकिन एक बार इसने यहाँ रजिस्टेंस क्रिएट कर लिया और इसके बाद ये शूटिंग स्टार बनी है जस्ट रजिस्टेंस लेवल के पास, इसलिए ये एक्टिवेट हो गई है। नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होती। बनी तो यहाँ भी है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रही है। एक्टिवेट नहीं हो रही क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। हाँ, अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ जाके बनती, ये वाले रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्यों बनती, ये पहले सपोर्ट बन रहा था, यहाँ से मार्केट होल्ड करके ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन अब ये मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अगर ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ ना बन के यहाँ बनती, यहाँ पर ऐसे करके, तो ये एक्टिवेट हो जाती, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनती और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आता। समझ रहे हो, ये है प्राइस एक्शन, ये है चार्ट ट्रेडिंग। बनती तो कई जगह है, अब जैसे बनी तो यहाँ भी है शूटिंग स्टार कैंडल, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। भावनाएं समझो आप, हर जगह अलग अलग चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, कंफ्यूज मत होना। ध्यान से देखो आप, यहाँ ये एक्टिवेट हो रही है क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस स्विंग के हाई की ऊपर नहीं हुई है। यहाँ ये एक्टिवेट नहीं हो रही है शूटिंग स्टार कैंडल, क्यों नहीं हो रही बताओ, क्योंकि प्रीवियस स्विंग जो था इसके ऊपर कैंडल ऑलरेडी क्लोज कर चुकी हैं, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब अपने को जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना हो तब तक अपने को कोई मतलब नहीं मार्केट से। मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है भैया, अब अपने को बुल स्टेट के बारे में देखना है, बियर स्टेट के बारे में नहीं देखना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कहाँ होती है शूटिंग स्टार कैंडल, पता चल गया। जैसी इसकी क्लोजिंग होती है आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होता है, 1:1 अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1:2 अगर थोड़ा सा और नीचे आ रहा है मार्केट तो। लेकिन मैं स्कैल्पिंग के मद्देनजर रखते हुए आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड की बातें ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और सेंटिमेंट की बात करेंगे। जब मैं आपको सेंटिमेंट सिखा दूंगा, प्राइस एक्शन सिखा दूंगा, कैंडल स्टिक आप पूरी सीख लोगे, इसके बाद बड़े बड़े टारगेट कैसे लिए जाते हैं मार्केट में मैं आपको ये सिखाऊंगा। फिलहाल आप स्कैल्पिंग के नज़रिए से सीखिए ये कैंडलें किस तरीके से वर्क करती हैं और आप स्कैल्पिंग करके किस तरीके इसमें पैसा कमा सकते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल एज ए स्कैल्पिंग यूज़ करता हूँ, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है 15 पॉइंट का, तो आप टारगेट भी 15 पॉइंट का ही लेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हो रहा है तो आप टारगेट भी 20 पॉइंट का ही लेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हो रहा है तो आप टारगेट भी 10 पॉइंट का ही। ये हो गया शूटिंग स्टार। ये वाला पैटर्न राइजिंग 3 मेथड पैटर्न, इसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है और टारगेट भी बड़ा होता है। इसमें इसको एज ए स्कैल्पिंग यूज़ नहीं कर सकते आप। राइजिंग 3 मेथड को आप एज ए स्कैल्पिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 कैंडलों का समूह है। ध्यान दो, इसको हम एज ए स्कैल्पिंग यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल है। इसको हम एज ए स्कैल्पिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है भाई, ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। तो इसका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, तो इसको लॉन्ग ट्रेड के लिए लिया जाता है। मतलब कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी एंट्री कब की जाती है, जब कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तब इसकी एंट्री की जाती है। 3 कैंडलों को देख के एंट्री नहीं की जाती, जब तक कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनती और वो लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज नहीं करती। कंडीशन सुनो आप, कंडीशन सुनो आप, राइजिंग 3 मेथड का कंडीशन सुनो आप, कि 3 रेड कैंडल बनेंगी, इसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी जो कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज करेगी। ये है कंडीशन, तब बनेगी आपकी एंट्री। और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आपका टारगेट भी बड़ा ही बनेगा। और आप चाहो तो और भी बड़ा टारगेट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको इतना फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा कभी। और याद रखना, स्टॉप लॉस ऑप्शन को देख के मत लगाना, चार्ट को देख के लगाना, क्योंकि ऑप्शन में तो वॉलेटिलिटी में ऊपर नीचे होते रहता है, वो चार्ट रियल वैल्यू दिखाता है ना कि ऑप्शन। ठीक है, इसकी एंट्री पता चल गई आपको। जैसे कि ये राइजिंग 3 मेथड, तीसरी कैंडल का हाई इसके ऊपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जब क्लोज होगी ग्रीन वाली,
तब अपनी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, टारगेट आपका ऊपर का रहेगा। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया, लेकिन 1:1 तो गिरिस गिर हालत में देगा, 1:1 तो गिरिस गिर हालत में देगा, ये तो देगा ही देगा। अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का टारगेट जरूर देगा वो। अगर आपको इसमें और अच्छा परफेक्शन चाहिए तो आप हर बार रिटेस्ट का वेट कर लो। जब भी राइजिंग 3 मेथड पैटर्न बनता है तो एक रिटेस्ट का वेट कर लो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के हाफ तक का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से सुनो, राइजिंग 3 मेथड जब पैटर्न बनता है और ये रेड रेड और रेड कैंडल बनती है, और जब कोई बुलिश कैंडल बनती है, अगर सेफर साइड जाना है तो यहाँ एंट्री मत करो, इस कैंडल की हाफ में आने दो, तब एंट्री करना। यहाँ आने दो, यहाँ पर एंट्री मान लो, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा, टारगेट बड़ा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ इस कैंडल का हाफ में आया, अपन ने यहाँ एंट्री बना ली है, अब अपना स्टॉप लॉस छोटा हो गया, अब अपना टारगेट बड़ा हो गया। जैसे यहाँ अपन ने एंट्री यहाँ बनाए, अपना स्टॉप लॉस छोटा हो गया, अपना टारगेट बड़ा हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के पास बने या बहुत बड़ा फॉल जब मार्केट कर दे, मार्केट ने मान लो बैंक निफ्टी ने 200-300 पॉइंट का फॉल कर दिया, ऊपर से कंटिन्यू गिरे आ रहा है, गिरे आ रहा है, गिरे आ रहा है, गिरे आ रहा है, और इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास बने तो और भी ज़्यादा अच्छा है, अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास बने तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपकी एंट्री बनती है, जैसी हैमर कैंडल क्लोज होती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज होती है, आपकी एंट्री जस्ट यहीं बन जाती है, यहीं पर इसी जगह में। स्टॉप लॉस 10 से 20 पॉइंट का, ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र 10 से 20 पॉइंट का। लेकिन इस पैटर्न की एक खास बात यह है कि जब एक्टिवेट होता है ना, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े टारगेट देते, बहुत जादुई पैटर्न है ये। इन्वर्टेड हैमर कैंडल से प्यार कर लोगे तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस मात्र 10 से 20 पॉइंट का लेता है, और भी छोटा 10 ही पॉइंट का लेता है, क्योंकि स्टॉप लॉस होता ही नहीं है ना, इसी कैंडल के लो में तो हम एंट्री बना लेते हैं। शर्त यह है कि सपोर्ट लेवल बनना चाहिए और काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद बनना चाहिए। इसकी दो शर्तें हैं। पहला कि अच्छी खासी गिरावट के बाद ये बने, अच्छी खासी का मतलब लगभग 100-150 पॉइंट की गिरावट के बाद बने। 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरा है तो और अच्छी बात है, 100-150 पॉइंट। बैंक निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट की गिरावट दे दे और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अगर इन्वर्टेड हैमर बने, तो जैसे ही बने वहीं ठोंक दो कॉल, वहीं पर वेट ही मत करो हाई ब्रेक करने का, यहीं कॉल ठोक दो। आपका स्टॉप लॉस सोचो कितना छोटा बनेगा, चलो यहाँ का रख दो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट तो देखो भैया, इतना खतरनाक टारगेट। समझ में आया आपको? इन्वर्टेड हैमर। 1 मिनट रुकना जरा, हाँ। हाँ, बुलिश एनगल्फिंग बॉटम में बने तो और अच्छा रहता है, लेकिन मार्केट जब ट्रेंड में रहता है तो ये कंटिन्यूएशन में बनते रहती है बीच बीच में। इसमें क्या होता है, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना जरूरी रहता है। मान लो कोई कैंडल बनी रेड वाली, ये रेड कैंडल है, अब कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, ऐसे करके, तो इस कैंडल की हाई के ऊपर इसका क्लोज करना जरूरी है, तब ये बनेगी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल का मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर, सॉरी ओपनिंग प्राइस के ऊपर। इस देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कब बोलते हैं, उसकी शर्त क्या रहती है, इसका ओपनिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस दोनों को ये एनगल्फ कर ले, उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब ये क्लोज करता है तो ये बुलिश एनगल्फिंग होती है। इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होता है, इसी का डबल या 1:1 आपका टारगेट होता है। डबल नहीं, 1:1 ही लेना, क्योंकि अपन स्कैल्पिंग के मद्देनजर बात कर रहे हैं। तो जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल उतना ही बड़ा अपना टारगेट। अब अगर ग्रीन कैंडल 40 पॉइंट की है तो ऊपर 40 पॉइंट का टारगेट, अगर ग्रीन कैंडल 20 पॉइंट की तो ऊपर 20 पॉइंट का टारगेट। सिंपल। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, यहाँ देखो, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर इसने क्लोज किया, इसको पूरा एनगल्फ कर लिया नीचे और ऊपर से, एंट्री बनेगी यहाँ पर, स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी बड़ा रहेगा, इस चीज़ के बराबर टारगेट ये अचीव हो गया, टारगेट भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो शूटिंग स्टार कैंडल,
अब ये शूटिंग स्टार कैंडल अपन ने यहाँ पर इसको कंसीडर क्यों करे हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया है, होल्ड किया है, कंटिन्यू होल्ड किया, गिरा नहीं है, होल्ड किया मार्केट ने, और होल्ड करने के बाद एक दो बार ट्रैप करने के बाद इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। और सपोर्ट मार्केट ने पहले लिया, मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, प्रीवियस सपोर्ट के पास से सपोर्ट लिया, काफ़ी देर होल्ड किया, आधा घंटा होल्ड किया और फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अपन ने इसको एज ए शूटिंग स्टार कैलकुलेट नहीं करी, ध्यान से सुनो, ये भी तो शूटिंग स्टार है, लेकिन अपन ने इसको शूटिंग स्टार कैलकुलेट क्यों नहीं करे, क्योंकि सपोर्ट को अभी तक ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने, इसके पहले इस शूटिंग स्टार में ब्रेक किया है। तो शूटिंग स्टार से सपोर्ट ब्रेक नहीं करता मार्केट, इसके बाद अपने को ट्रैपिंग चाहिए, तो एक बार ट्रैप, दो बार ट्रैप, तीन बार ट्रैप, इसके बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये थ्योरी पता है ना आपको, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट जो पहले था, अब मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस फेस कर लिया और शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, इसलिए एक्टिवेट हो गई। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई, एंट्री यहीं पर रहेगी और इसी के बराबर का टारगेट, यहाँ अपना टारगेट बुक, अगर अपन स्कैल्पिंग कर रहे हैं। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, इसने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को पूरा खा गई, इसलिए बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। अब अपनी एंट्री बनेगी यहाँ पर, स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है भाई ये तो जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उतना ही बड़ा टारगेट लेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर क्या है, ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है। यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना। मिनट, यहाँ पर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कि देखना तो बड़ा आसान लगता है कि अरे वाह यार, सर ने क्या चीज़ें बताया है, मज़ा आ जाएगा अब तो। लेकिन जब आप यहाँ एंट्री बनाओगे ना दोस्त, और जब ये मूव देगा ना, आप डर जाओगे। तो इसको झेलना है, स्टॉप लॉस यहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे डरना नहीं है। और अगर इसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो खुशी खुशी दे देना है, चलो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत बुरी थी। लेकिन स्टॉप लॉस ये है, इसका मतलब यही है, अच्छा वो भी ठीक है, चलो स्टॉप लॉस तो आपने होल्ड कर लिए, क्योंकि आपको तो लॉस होल्ड करने की आदत है ना, बहुत गंदी आदत है आप लोग के अंदर स्टॉप लॉस को होल्ड करने की। चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो आप होल्ड कर ही लोगे, आपको तो पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पैरेलली जब तक उतना टारगेट ना मिले जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है, तब तक प्रॉफिट भी होल्ड करना। फिर इतना प्रॉफिट देखने के बाद डर ना जाना, इतना प्रॉफिट देखने के बाद डर ना जाना। जब तक इस कैंडल के बराबर टारगेट ना मिले, कसम खा लेना, या तो स्टॉप लॉस लूंगा या तो टारगेट लूंगा, चाहे साला आधा घंटा के बाद आए, चाहे 1 घंटे के बाद आए, मैटर नहीं करता। रूल मतलब रूल, नियम मतलब नियम, तोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको भी नोट कर सकते हो तो नोट कर लो या याद रखो। अगर स्टॉप लॉस पूरा ले रहे हैं तो टारगेट भी पूरा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शूटिंग स्टार प्लस बियरिश स्पिनिंग टॉप प्लस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है ये, स्पिनिंग टॉप प्लस बियरिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल है ये। इसका एंट्री बन, ये रेयरेस्ट क्या बताया था मैंने कल, इसको कॉपी में नोट कराया था ना, याद है? अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देखो, अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देखो, नोट कराया था मैंने आपको। ये रेयर पैटर्न होता है, ये जब भी बनता है बहुत बड़ा फॉल देता है, बहुत बड़ा फॉल देता है। तो अगर आपको ये पैटर्न कभी दिख जाए ना, स्पिनिंग टॉप प्लस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, एक तो ये रेयर केस में बनता है, बहुत रेयरेस्ट होता है ये। और जब ये बन जाए ना, तो स्कैल्पिंग मत करना, बैठ ही जाना, बैठ ही जाना। मार्केट कितना भी परेशान करे, ऊपर नीचे करे, इसको होल्ड कर देना, बस बैठ जाना। यकीन मानो बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे, लगभग 150-200 पॉइंट के टारगेट ऑप्शन में। ग्रेव स्टोन डोजी रजिस्टेंस के पास बने, बहुत ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 1:1 नहीं मिला, या तो स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे, या तो आप कंसीडर कर सकते हो 1:1, तो ये टारगेट मैं इसको फॉल्स मानूंगा, ये फॉल्स है, 1:1 नहीं दे रहा है इसमें ये। यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, तो एक बार रुको कैलकुलेट करते हैं, रुको अभी पता चल जाएगा 1:1 दिया है कि नहीं दिया है। 73.54, 1:1 नहीं दिया, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेसफुल हो भाई, ये तो कैंडल है, मेरे भी तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं भी तो स्टॉप लॉस बुक करता हूँ, इसी कारण मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं कई बार। भाई हम 10 बार ट्राई करेंगे तो 8 बार सही होंगे, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सिंपल। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि रीटेस्ट का वेट कर लो, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन रही, तो बहुत बड़ी कैंडल बन रही, मान लो कोई बियरिश एनगल्फिंग हो, या फिर कोई बहुत बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल हो, या बहुत बड़ा कोई, मतलब कोई ऐसा पैटर्न बन गया जो अच्छा तो लग रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा है,
पर उसमें रीटेस्ट का वेट कर लो, या तो छोड़ दो उसको, बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो। अब जैसे इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो अब ऐसा लग रहा है कि यार अब अपन ने कैलकुलेट करे कि यार 70 पॉइंट का है, 70 पॉइंट की कैंडल है ये। अब 70 पॉइंट का एसएल कौन लेगा यार, तो छोड़ दो, मत करो ना ट्रेड। कौन बोल रहा है ट्रेड करना ही करना है यहाँ पर, मत करो ट्रेड, डर लग रहा है ट्रेड मत करो भाई। अपने को वहाँ ट्रेड करना है जहाँ बार हमारे स्टॉप लॉस हमारी फेवर में रहेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। पियर्सिंग पैटर्न फेवरेट पैटर्न, 95% एक्यूरेसी रहती है इसकी, कल भी बताया था। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 95%, वेरी गुड पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न, इसकी शर्त क्या है, इसका लो सेम हो जब भी चलेगा, नीचे भी रहेगी तब भी चलेगा, विक बनाएगी तब भी चलेगा, लेकिन इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर, रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर इसको क्लोज नहीं करना चाहिए, और इसके हाफ एरिया के ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, तो इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ ना होके यहाँ हो जाती तो इसको बोलते ट्विजर बॉटम, और अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ भी ना होके यहीं हो जाती पूरा ऊपर तक, तो उसको बोलते बुलिश एनगल्फिंग। डिफरेंस समझ रहे हो तीन कैंडलों में? एक मिनट फिर से बताता हूँ आपको। मैंने देखा हूँ कि पियर्सिंग पैटर्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आज ध्यान से सुन लो। पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में क्या फर्क है। पियर्सिंग पैटर्न का रूल नंबर 1, इसके रेड कैंडल के हाफ वाले एरिया की ये ऊपर क्लोज करेगा। रूल नंबर 2, ये इसका ओपनिंग प्राइस जो है रेड कैंडल का, इसके ओपनिंग प्राइस के बराबर क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि अगर बराबर में क्लोज करेगा तो ये ट्विजर बॉटम बन जाएगा, ना कि पियर्सिंग पैटर्न। और अगर ये इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर देगा ऐसा, तो इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलेंगे, ना कि पियर्सिंग पैटर्न। डिफरेंस समझो तीनों में डिफरेंस समझ लो। इसकी एंट्री यहां बनेगी, इसका स्टॉप लॉस यहां बनेगा, 1:1 का आपका टारगेट है। सिंपल। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, जब तक टारगेट हिट नहीं होगा टारगेट नहीं देंगे। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे इसने क्लोज कर दिया, आपकी एंट्री यहां बन जाएगी, आपका स्टॉप लॉस यहां बन जाएगा, 1:1 का आपका टारगेट हो जाएगा। डार्क क्लाउड कवर, आपकी एंट्री यहाँ बन जाएगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ का बन जाएगा, आपका टारगेट 1:1 हो जाएगा। अगर आपको कैंडलें बड़ी लगती हैं, आपको लगता है कि यार मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस हैंडल नहीं कर सकता, रीटेस्ट का वेट कर लो। हाफ एरिया में गया, एंट्री बना लो। जैसे कि ये रेड कैंडल बहुत बड़ी है, इसके हाफ एरिया में गया, एंट्री बना लो, तब आपका स्टॉप लॉस छोटा बन गया। ध्यान से देखो, आपने मान लो आपको ये और ऊपर जाएगा तो आपको इससे मतलब नहीं है, इसके हाफ एरिया को जैसे ही टच किया इसने, अपन एंट्री बना ली, अब अपना स्टॉप लॉस इतना सा और अपना टारगेट और भी ज़्यादा बड़ा, तब मज़ा आएगा। अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो रीटेस्ट का वेट कर लो, हाफ एरिया के रीटेस्ट का। इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, इसकी शर्त क्या है, ये वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे तो और अच्छा है, ये डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे तो और भी अच्छा है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंट्री यहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस यहाँ का बनेगा, टारगेट 1:1। अगर ये पैटर्न बहुत बड़ा बना है, इतना बड़ा बन गया, तो रीटेस्ट का वेट कर लो हाफ एरिया में, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी, आपका स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा, आपका टारगेट बड़ा बन जाएगा। है ना आसान। अब देखो, ट्विजर बॉटम पैटर्न है, ये याद रखना। क्यों है ये ट्विजर बॉटम पैटर्न, दोनों की बॉडी सेम है, दोनों का विक सेम है, और सब पुट के लेवल में बना है। इसकी एंट्री यहाँ की रहेगी, इसका स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, ना कि यहाँ का। ग्रीन कैंडल का लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का आपका टारगेट रहेगा, या प्रीवियस स्विंग का हाई। सिंपल। मैं आपको बार बार एंट्री एग्जिट, अब आप बोलोगे सर मत बताओ, हम तो समझ गए आप, लेकिन नहीं, हर पैटर्न का बताऊंगा ताकि आपके अंदर डाउट पैदा ना हो। शूटिंग स्टार कैंडल परफेक्ट सब रेजिस्टेंस के लेवल में बनी है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, 1:1 का आपका टारगेट रहेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 1:1 का टारगेट नहीं मिला, ठीक है यहाँ मिला, अगर नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस दे देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा एसएल लग रहा है तो रीटेस्ट का वेट कर लो हाफ एरिया में, यहाँ पर जब कैंडल जाएगी तो एंट्री बना लेना, तब छोटा एसएल बन जाएगा, बड़ा सा टारगेट बन जाएगा। है ना आसान।
और अगर ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है कि यार नहीं यार कंफर्टेबल नहीं, तो मत करो ट्रेड, वहाँ पर मत करना ट्रेड। कौन बोल रहा है ट्रेड करो? मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ आपकी एंट्री बनेगी। मैं एंट्री यहाँ बनाता हूँ, आप नहीं बनाओगे यहाँ पर एंट्री, याद रखो। अभी आप लोग यहाँ एंट्री नहीं बनाओगे, आपको एंट्री इसके हाई के ऊपर बनाना है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं बना है, इसने डोजी कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज नहीं करा है, इसने आपकी शर्तों को पूरा नहीं किया है। तो आपकी एंट्री यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती है, लेकिन आप लोग की नहीं बनेगी। आपकी एंट्री इसके ऊपर बनेगी, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो बनेगा, आपका टारगेट 1:1 रहेगा। डोजी, यहाँ डोजी को देख के ट्रेड नहीं करना है, यहाँ छोटे बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्लाई हो रहा है। 1:1 का टारगेट रहेगा, इतना स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी इतना स्टॉप लॉस रहेगा। जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसे का स्टॉप लॉस दे देना। और आपको लग रहा है कि यार बहुत ही बड़ी कैंडल है, नहीं झेल पाएंगे, तो फिर यहाँ पर ट्रेड कैंसिल। जहाँ लग रहा है कि यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, ट्रेड कैंसिल। पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, उसी के बराबर टारगेट। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं झेल पाएंगे, रीटेस्ट का वेट कर लो। रीटेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, जाने दो। साइकोलॉजी बता रहा हूँ बीच बीच में, छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं ट्रेड करने की। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। यहाँ भी इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, इस डोजी कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज किया है। आपकी एंट्री यहाँ की बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ का बनेगा, 1:1 का आपका टारगेट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये इवनिंग स्टार पैटर्न क्यों अपन एक्टिवेट करवाएंगे? ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पर मार्केट ने बार बार रेंज बनाया है। परफेक्ट सपोर्ट के लेवल में ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, अगर एक बार मार्केट ब्रेकडाउन दे देता, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। परफेक्ट पैटर्न मिला, अपने ट्रेड बना दिए। हैमर कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बने, उसी कैंडल का एंट्री बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर क्लोजिंग होगी यहाँ पर एंट्री बन जाएगा। इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा, 1:1 का अपना टारगेट रहेगा। हर जगह देखो सेम रूल अप्लाई हो रहा है, बस मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको वो ना हो। परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडल, इस कैंडल का लो आपका एसएल बन जाएगा, ये आपका इस कैंडल में आपकी एंट्री बन जाएगी, यहाँ आपका एसएल बन जाएगा, और ये आपका 1:1 का टारगेट मिल जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर ये तो बिग बना दिया, तो 1 मिनट रुकने का वेट कर लो। अगर 1 मिनट रुकती तो एसएल दे दो, नहीं रुकती तो होल्ड कर लो। अगर 1 मिनट इसके ऊपर रुक रही है तो एसएल दे दो, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो डाउट है, 1 मिनट का वेट कर लो, तो पक्का ये नहीं रुकेगी, ये नीचे आ जाएगी विग बना के। फिर से पियर्सिंग पैटर्न, अगर बड़ी कैंडल लग रही है तो रीटेस्ट का वेट कर लो, हाफ में रीटेस्ट किया, एंट्री बना लो, बड़ा टारगेट मिल गया। अगर एसएल ज़्यादा बड़ा लग रहा है, रीटेस्ट भी नहीं कर रहा है, लीव कर दो, छोड़ दो। मदर कैंडल बेबी कैंडल, शर्त क्या है? इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके हाफ से ज़्यादा एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे ही हाई ब्रेक करेगा एंट्री बनाएंगे, जितना बड़ा ये कैंडल है उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस, उतना ही बड़ा टारगेट। ये रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस, जितना बड़ा ये लिमिट है उतना ही बड़ा ये टारगेट। सिंपल। स्पिनिंग बॉटम सपोर्ट के लेवल में बनता है, इसका हाई ब्रेक करता है, आप एंट्री बना लेना। सेफ साइड जाना हो तो मैं तो यहीं एंट्री बना लेता हूँ, मैं तो यहीं एंट्री बना लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बहुत बड़ा। आप अगर सेफर साइड जाना चाहते हो, इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाना, स्टॉप लॉस यहाँ का, 1:1 का टारगेट। हैंगिंग मैन टॉप में बनता है, बड़े अपमूव के बाद बनता है, हमेशा बड़े अपमूव के बाद ही बनेगा। अगर बड़ा अपमूव नहीं आया और यहाँ पर हैंगिंग मैन बन रहा है तो नहीं करना है, फिर गलत है वो। बड़ा अपमूव चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट का अपमूव चाहिए, कम से कम 200 पॉइंट का अपमूव चाहिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में चाहिए कम से कम 80 पॉइंट का, 70 से 80 पॉइंट का। तब अगर हैंगिंग मैन बने तो वो काम का है। जहाँ हैंगिंग मैन की कैंडल क्लोज होगी वहीं पर एंट्री बनाओगे, उसी कैंडल का हाई का आप एसएल रखोगे, और टारगेट रखोगे बहुत बड़े, बहुत बड़े टारगेट रहेंगे इसके, 1:3 1:4 के। पिन बार या ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत बड़े डाउन मूव के बाद बनना चाहिए। पिन बार कैंडल बहुत बड़े डाउन मूव के बाद बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े डाउन, कम से कम 200 से 250 पॉइंट का डाउन मूव आना चाहिए बैंक निफ्टी में।
बहुत बड़े डाउन मूव के बाद पिन बार कैंडल बनना चाहिए, जहां ये बनेगी वहीं पर आपकी एंट्री बनेगी। इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, 1:3 आपका टारगेट रहेगा हर बार। पिन बार में, पिन बार में हर बार 1:3 का टारगेट रहेगा एटलीस्ट। ड्रैगन फ्लाई डोजी 1:1 की स्कैल्पिंग। आपको इतने बड़े मूव से मतलब नहीं है, आपको तो आपका टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग, ये रेजिस्टेंस लेवल, इससे आपको मतलब नहीं है। एक मिनट ना, आत्मसात करो, जब तक आ रहा हूँ मैं। हाँ, व्हाट इज DFD? ड्रैगन फ्लाई डोजी भैया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल रहा हूँ ना, आप सुनते जाओ बस। 3 ब्लैक क्राउस, ध्यान दो, 3 ब्लैक क्राउस। क्या है 3 ब्लैक क्राउस? 3 काले कौए, मनुष्यत, नेगेटिविटी। ये अपने आप में ही मनुष्यत दिखाते हैं। ये बोलते हैं कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है, डाउन ट्रेंड का साइन होता है, नेगेटिविटी का साइन होता है, मार्केट के गिरने का साइन होता है। 3 ब्लैक क्राउस, 3 काले कौए। इसकी एंट्री पे ध्यान दो। 3 कैंडल चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी होना चाहिए, नॉर्मल साइज की। यहां पर आपकी एंट्री बनेगी, जहां पर थर्ड कैंडल क्लोज करेगी वहां आपकी एंट्री बनेगी। सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल होगा, सेकंड कैंडल का हाई। लगे तो कॉपी में नोट करो इसको। 3 ब्लैक क्राउज में थर्ड रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपकी एंट्री बनती है। सेकंड रेड कैंडल का हाई आपका एसएल होता है। टारगेट बहुत बड़े होते हैं, 1:3, 1:4, 1:3, 1:4, इस टाइप के टारगेट होते हैं। समझ में आया? थर्ड कैंडल की क्लोजिंग में आपकी एंट्री, सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल, और टारगेट बहुत बड़े हो सकता है, थोड़ा सा परेशान करे मार्केट, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं करेगा और बहुत बड़े टारगेट देगा। 1:3 से 1:4 के टारगेट रहेंगे। यहाँ देखो, फॉलिंग 3 मेथड, यहाँ पर क्या बना है? F3M, फॉलिंग 3 मेथड। क्या बताता है ये? कल बताया था मैंने आप लोग को। ये बताता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, डाउन साइड का, ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाउन साइड का। फॉलिंग 3 मेथड बहुत इफेक्टिव है, और आपको काफ़ी बड़े टारगेट इसमें भी 3 ब्लैक क्राउस के जैसे के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। फॉलिंग 3 मेथड का मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, राइजिंग 3 मेथड का मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है अप साइड में, फॉलिंग 3 मेथड का मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग है डाउन साइड में। इसकी शर्त, इसकी एंट्री, अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा ये और ये कंफ्यूजन है। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें 3 रेड कैंडल बनेगी, इसमें 3 ग्रीन कैंडल बनेगी, इसमें तीसरी रेड कैंडल जहां क्लोज होगी वहीं एंट्री बन जाएगी। इसमें तब तक एंट्री नहीं बनेगी जब तक चौथी रेड कैंडल इनगल्फिंग ना बन जाए। ध्यान दो, शर्त क्या है? 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद छोटी छोटी एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज कर दे। ध्यान दो, थर्ड रेड कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज कर दे। इसी कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, 1:3 से 1:4 आपका टारगेट रहेगा। फॉलिंग 3 मेथड, ध्यान दो। 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जो कि थर्ड कैंडल का लो ब्रेक कर दे और उसके नीचे क्लोज कर जाए। इसका हाई आपका एसएल रहेगा, थर्ड कैंडल का हाई 1:3 से 1:4 आपका टारगेट रहेगा। सिंपल। अब ये क्या है? ये तो डोजी है।
इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये डोजी है। यहाँ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते डोजी में। डोजी के साथ की कैंडल को दिखा जाता है, वो एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग, उसको बाद में बताऊंगा। सर ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट के एरिया में बनना चाहिए या हैमर की है ना, हैमर की तरह है, या किसी डाउन मूव के बाद बनना चाहिए? नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट के लेवल में ही बनना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का यूज़ किया जाता है। पिन बार जब बनती है वो बड़े डाउन मूव के बाद बनती है, पिन बार कैंडल, और वो सपोर्ट के लेवल में ना भी बने तो भी चलेगा फिर पिन बार कैंडल। लेकिन पिन बार कैंडल की शर्त क्या है कि बैंक निफ्टी कम से कम 250 पॉइंट गिरना चाहिए, 200 से 250 पॉइंट। पिन बार कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक सी दिखती हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और ये है, देखो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और ये है पिन बार कैंडल। दोनों एक सी दिखती हैं, बस ये थोड़ी सी बड़ी रहती है, थोड़ी सी छोटी रहती है। इसकी बॉडी थोड़ी छोटी रहती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन पिन बार कैंडल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कंफ्यूज मत हो, तब जब बैंक निफ्टी कम से कम 200 से 250 पॉइंट गिरे तब वो पिन बार कहलाएगी और उसके टारगेट भी बड़े रहेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है, 50-60 पॉइंट गिरा है और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कैंडल बन गई, तब अभी वो काम कर जाएगी और 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग दे देगी आपको। स्पिनिंग टॉप 1:3 वाला ट्रेड, स्पिनिंग टॉप में कम से कम 1:3 की ट्रेड लेना है, 1:3 की ट्रेड लेना है स्पिनिंग टॉप में। ये स्कैल्पिंग नहीं होता, इसमें लॉन्ग ट्रेड ली जाती है। जहां पर स्प्रिंग टॉप बनता है वहीं पर आपकी एंट्री होती है। इस कैंडल का हाई आपका एसएल होता है, करंट की कैंडल का हाई आपका एसएल होता है, मतलब रेड कैंडल जो बनी है, जो भी स्प्रिंग टॉप वाली कैंडल बनी है, उसके क्लोज में आपकी एंट्री और उसका हाई आपका एसएल, और 1:3 की आपकी ट्रेड। 1:4 लेने की कोशिश किया करो। डबल शूटिंग स्टार कैंडल रेयरेस्ट, आपको कल बताया था ना, रेयर रेयर डबल शूटिंग स्टार रजिस्टेंस के लेवल के पास बनना चाहिए, रेयर। इसका टारगेट बहुत बड़े होते हैं, मतलब कम से कम ऑप्शन में जब तक 100 पॉइंट का टारगेट ना मिले रुकना नहीं है। ऑप्शन में 100 पॉइंट का टारगेट, ऑप्शन में 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए। जहां पर डबल शूटिंग स्टार मतलब सेकंड वाली कैंडल का क्लोजिंग होती है वहीं पर अपनी एंट्री बनती है, इसका हाई अपना एसएल होता है, और कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन में, मतलब इंडेक्स में 200 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए। इसके बाद बड़े टारगेट के लिए यूज किया जाता है इसको, रेयर है ना, कभी कभार बनती है। स्पिनिंग टॉप 1:3 के टारगेट के लिए बैठना है, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल चल जाएगा, यहाँ पर आपका एसएल चल जाएगा। अगर स्कैल्पिंग करना हो तो 1:1 तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 1:3 या 1:4 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा। कोई बात नहीं, एसएल तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हर कैंडल सक्सेसफुल हो जाएगी। टी वाइट सोल्जर, इस पे ध्यान देना, सपोर्ट के लेवल में बनता है या रेंज के पास बनता है। जैसे यहाँ पर अपन सपोर्ट लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 1-1.5 घंटा रेंज बनाया है। बैंक निफ्टी ने गिरने के बाद यहाँ पर पहले सपोर्ट बनाया है, ये सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, देखो, और परफेक्ट सपोर्ट के लेवल से 3 वाइट सोल्जर बने हैं। 3 वाइट सोल्जर के साथ दिक्कत क्या है, इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, इसका सेकंड कैंडल का लो आपका एसएल होता है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। सेकंड कैंडल का लो आपका एसएल होता है, 1:2 का टारगेट होता है, 1:2 का आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। 3 वाइट सोल्जर, अगर आपको सेफ्टी की तरफ जाना है तो रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। 3 वाइट सोल्जर की जितनी रेंज है उसका हाफ, 3 वाइट सोल्जर की जितनी भी रेंज है, मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, इसकी रेंज कितनी है, डाउन से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करो, 118 पॉइंट की, 118 पॉइंट की रेंज है ना, तो 118 का आधा कर दो, मतलब कि 59। ये यहाँ पर आपको एंट्री बनाना है, यहाँ पर आपको एंट्री बनाना है, और आपका एसएल रहेगा सेकंड कैंडल का लो, बहुत छोटा एसएल बन जाएगा, और 1:3 का टारगेट है। ऐसा आप कर सकते हो अगर बहुत बड़े बने हो तो। 3 ब्लैक क्राउस, आपको बताया हूँ इसका क्या सीन रहता है। 3 कैंडल एवरेज साइज की बनना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं बनना चाहिए। तीसरी कैंडल जहाँ क्लोज करती वहीं एंट्री बनाओ, 3 कैंडल जहाँ क्लोज करती वहीं एंट्री बनाओ। सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। 1:4 जब तक ना मिले, 1:3 ना मिले, जब तक एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। 3 ब्लैक क्राउस,
यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, जहाँ पर 1 2 3 तीसरी कैंडल जहाँ वो क्लोज हो रही है यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, इतना बड़ा एसएल, और जब तक 1:4 नहीं मिलेगा अपन एग्जिट नहीं करेंगे। देखो मिल गया। स्पिनिंग टॉप, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल रहेगा छोटा सा, 1:4 के लिए जाना है, 1:3 से 1:4 के लिए मिल गया। मतलब कि अगर अपन 1:3 1:4 का मतलब क्या होता है, कई लोग को ये पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। 1:3 1:4 का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर पुट खरीदे जिसका प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, इसका प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, और इतना आपका एसएल है, मतलब आपने मान लो 15 पॉइंट का एसएल रखे, 185 का एसएल है आपका, 15 पॉइंट का एसएल, तो ये 1 हो गया। और 1:3 अगर 15 पॉइंट का एसएल है तो 45 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 45 पॉइंट का टारगेट रहेगा, मतलब 245 का टारगेट रहेगा आपका, क्योंकि आप एसएल 15 पॉइंट का दे रहे हो यहाँ पर, तो 45 पॉइंट का टारगेट लोगे, उसको बोलते हैं 1:3। ठीक है, और नीचे चलते हैं। 3 वाइट सोल्जर, 1 2 3 सपोर्ट के लेवल के पास, रेंज बनने के बाद बनता है। नॉर्मली 3 वाइट सोल्जर रेंज बनने के बाद बनता है, रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही 3 वाइट सोल्जर बनता है सपोर्ट के लेवल के पास। पहले मार्केट रेंज बनाता है 1 डेढ़ घंटे की, फिर 3 वाइट सोल्जर बनाता है। यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी, सेकंड कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, टारगेट 1:2 से 1:3 के रहेंगे। 3 ब्लैक क्राउज आपको पता है, 1 2 3 यहाँ आपकी एंट्री बनेगी, तीसरी कैंडल की क्लोजिंग आपकी एंट्री रहेगी, सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, 1:2 से 1:3 आपका टारगेट रहेगा। परेशान करके गया लेकिन गया, और कई बार नहीं भी जाएगा तो स्टॉप लॉस दे देना, फिर उसमें कौन सी बड़ी बात। 3 ब्लैक क्राउज फिर से, तीसरी कैंडल का लो आपका एंट्री रहेगा, सेकंड कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा जो कि हिट नहीं हुआ, और 1:3 से 1:4 आपका टारगेट रहेगा। चलो आगे चलते हैं, नहीं खत्म, फिनिश। एंट्री और एग्जिट, क्या आपको समझ में आया? अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब आपको यहाँ पर सुनने लायक बात क्या है, ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिनमें बड़े टारगेट के लिए जाना है, ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिनमें बड़े टारगेट के लिए जाना है। वो पैटर्न के नाम इस प्रकार है। पहला, बड़े टारगेट के लिए मतलब कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट, कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन में, इंडेक्स में नहीं, कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन में, इंडेक्स में नहीं। ऐसे कौन कौन से पैटर्न हैं? पहला, इन्वर्टेड हैमर, एटलीस्ट 50 पॉइंट का टारगेट तो लेना ही लेना है ऑप्शन में, आप चाहो तो 100 पॉइंट का भी ले सकते हो। दूसरा, 3 ब्लैक क्राउस, 3 काले कौए, एटलीस्ट 50 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तीसरा, 3 वाइट सोल्जर, एटलीस्ट 50 पॉइंट का टारगेट लेने लेना है ऑप्शन में। चौथा, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम, एटलीस्ट 50 पॉइंट का टारगेट लेना है। और कौन सा है? मल्टेड हैमर हो गया, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्राउस, स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, HM, हैंगिंग मैन, एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट, हैंगिंग मैन एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन में, इंडेक्स में नहीं। 5 प्रकार के ऐसे पैटर्न हैं जिनमें आप बहुत बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। अच्छा, मैंने इसमें R3M, राइजिंग 3 मेथड और फॉलिंग 3 मेथड का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जब जाता है ना तो टारगेट तो देता है 1:3, लेकिन बहुत परेशान कर देता है सीरियसली, क्योंकि मार्केट जब बुलिश होता है ना तो आप देखना ऊपर तो जाता है लेकिन परेशान कर करके जाता है, ऊपर तो जाएगा लेकिन परेशान कर करके जाएगा। ये देखो, ये परेशान कर करके जाता है। तो इसमें 1:1 ही लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, 1:1 ही लो इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप 1:3 के लिए जाओगे ना तो फिर बहुत बीपी हाई कर देगा आपका। अब ऐसे कौन कौन से पैटर्न हैं जिनमें स्कैल्पिंग पे ध्यान देना है, फटाफट स्कैल्पिंग वाले पैटर्न, मतलब कि एंट्री बनाओ फटाक से प्रॉफिट बुक करो, एंट्री बनाओ फटाक से प्रॉफिट बुक करो। अच्छा, ये जो मैंने 5 पैटर्न बताया हूँ इसमें जरूरी नहीं कि 50 पॉइंट की टारगेट लो, आप चाहो तो 1:1 लेके निकल जाओ, आप चाहो तो 20 पॉइंट का एसएल दो, 20 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाओ, आपकी मर्जी। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे पैटर्न है जो बड़े बड़े टारगेट देते हैं। अब अच्छा, एक और है, हाँ, डबल शूटिंग स्टार कैंडल, डबल शूटिंग स्टार कैंडल, एटलीस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शन में। डबल शूटिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनती ऐसे करके, एटलीस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शन में। ठीक है,
अब देखो ऐसे ऐसे पैटर्न जो फटाफट स्कैल्पिंग वाले होते हैं, हैमर स्कैल्पिंग 1:1, दूसरा शूटिंग स्टार स्कैल्पिंग 1:1, तीसरा पियर्सिंग पैटर्न 1:1, चौथा डार्क क्लाउड कवर 1:1, डार्क क्लाउड कवर है ना 1:1, पियर्सिंग पैटर्न 1:1, पांचवा ट्वीजर टॉप 1:1 से 1:2 के बीच में जा सकते हो, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है कि ट्वीजर टॉप है तो टॉप फाइंड हो गया तो बहुत बड़ा गिरावट आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिर फेल हो जाता है, बड़े टारगेट नहीं देता, तो इसलिए इसमें 1:1 या 1:2 के लिए ही जाना ट्वीजर टॉप। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया, पांचवा कौन सा हो गया, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप। छठवा कौन सा हो गया, ट्वीजर बॉटम 1:1 से 1:2। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेना इसमें, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं ज़्यादातर। ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम। और कौन सा बचा अपना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, सबसे फेवरेट ड्रैगन फ्लाई डोजी। स्कैल्पिंग, ओनली स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग करना इस पर। ठीक है, इसके बाद मेरे को नहीं लगता, हाँ मदर कैंडल बेबी कैंडल MB, माँ बेटी कैंडल, मदर कैंडल बेबी कैंडल 1:1। बड़े टारगेट नहीं लेना, 1:1 ही के लिए, 1:1 के लिए ही जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा पैटर्न में आपको स्कैल्पिंग करना है और कौन से पैटर्न में आप टारगेट को बड़ा खींच सकते हो, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि डबल शूटिंग स्टार बने तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े टारगेट, स्कैल्पिंग मत करो, फिर कम से कम 20-50 पॉइंट का टारगेट लो। जैसे कि अगर इन्वर्टेड हैमर बने तो कोशिश करो कि 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लो, है ना। स्प्रिंग टॉप बने तो 40 पॉइंट का टारगेट लो। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न, 3 ब्लैक क्राउज बने तो कम से कम 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लो। भली मार्केट 1 घंटा आपको परेशान करे कोई बात नहीं, लेकिन 40 से 50 पॉइंट का टारगेट लो। लेकिन अगर आप 1:, स्कैल्पिंग करने की कोशिश करोगे हर पैटर्न में तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप ज़्यादा लालच ना करो, अगर आप उतना ही लो जितना लेना चाहिए, 1:1 ही लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्कैल्पिंग करो कि भैया 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का टारगेट, भैया 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर बड़े बड़े टारगेट के लिए जाओ तो कई बार क्या रहता है कि इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है मार्केट की बीपी हाई लो हो जाता है। तो मेरी सलाह ये है, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं तो चुपचाप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का टारगेट लेके भाग जाता हूँ। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का टारगेट लेके भाग जाता हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं करता। तो आप भी कोशिश कीजिए कि 1:1 लेके भाग जाओ। पूरे दिन भर में मार्केट कम से कम 10 से 15 स्कैल्प ट्रेड देता है, अच्छी वाली। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे एंट्री बनाना है हर पैटर्न में और कहाँ एग्जिट करना है। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो उसका जवाब आपके पास है, ये बताऊँ कैसे। पहले इस स्ट्रीम को 2 से 3 बार रिपीट करके देखना। इस स्ट्रीम को, कल संडे है, कल फ्री हो आप लोग, जॉब वाले भी छुट्टी में होंगे, तो कल आपको क्या करना है, इस स्ट्रीम को 2 से 3 बार रिमाइंड कर करके देखना है। और इसके बाद जब डाउट पैदा होगा ना तब सवाल पूछना मेरे से। पहले 2-3 बार देखो, एक बार देखने में किसी के दिमाग में नहीं घुसता, तो 2-3 बार देखो, इसके बाद आपको डाउट क्रिएट होगा तो ही पूछना मेरे से। मैं Q&A सेशन रखूँगा, उसमें पूछना। तो एंट्री और एग्जिट आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा साइकोलॉजी ऑफ कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक की भाषा को कैसे रीड करना है, हर कैंडल हमसे क्या बोल रही है, कोई कैंडल विक क्यों बना रही है, कोई कैंडल विक बना रही है तो उसका कहने का मतलब क्या है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड लेते वक्त हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए। इस ये वाली साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लाइव में बताऊंगा। अब होमवर्क सुनो आप। होमवर्क है कल वाला रिपीट में, लेकिन इस बार आपको एंट्री और एग्जिट मार्क करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे। कल का होमवर्क आपको पता है ना, और जिन लोगों ने कल का होमवर्क नहीं किए हैं वो कल का होमवर्क और आज का होमवर्क दोनों करेंगे। आपके पास सैटरडे संडे का पूरा टाइम रहेगा, और हो सकता है मंडे को भी लाइव नहीं होगी, क्योंकि मैं 2 दिनों का ब्रेक लूंगा। अब लगातार तो पढ़ा दिए 4 दिन तक, पागलों टाइप रोज तो ना पढ़ाऊंगा, तो अब हो सकता है 2 दिनों का ब्रेक हो, तो आपके पास 2 दिनों का टाइम है। आराम से होमवर्क करना, प्रॉपर तरीके से करना, जल्दबाजी मत करना, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से होमवर्क करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना। अब होमवर्क कैसे करना है, कल वाला होमवर्क तो आपने कर लिए और जिन्हें नहीं किए वो कर लेंगे। आज का होमवर्क कैसे करना है कि पैटर्न भी बनाना है, और इसके बाद यहाँ देखो ये वाला जो दिख रहा है ना ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर का जो ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू में, 7वें नंबर का जो टूल है इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ लिखा है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब जब आप कॉल बाय करोगे तो लॉन्ग पोजीशन वाला टूल ड्रॉ करना है।
जब आप पुट बाय करोगे तो शॉर्ट पोजीशन वाला पुट टूल ड्रॉ करना है। अब बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि ये राइजिंग 3 मेथड है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन में क्लिक करना है, क्योंकि आप कॉल बाय करने वाले हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐसे करके जस्ट यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वहीं पर आपको क्लिक करना है। और आपको अब ये डब्बा बड़ा बड़ा सा बन के आ गया। अब आपको क्या करना है, ये डब्बे में यहाँ पर कर्सर को ले जाना है और इसको खींचना है ऐसे करके ऊपर। ऊपर खींचोगे छोटा हो जाएगा, नीचे खींचोगे बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसको खींच के कहाँ करना है, ये वाली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। और 1:1 का टारगेट। अब 1:1 कैसे निकालेंगे, देखो आप अपने माउस को लेके जाओगे रेड वाले डब्बे में, तो यहाँ नीचे लिखा है देखो 39.25, मतलब कि 40 पॉइंट का एसएल है। तो आपको ये ग्रीन वाला भी 40 पॉइंट का करना है। यहाँ से करो 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 कितना आ रहा है, 40 40 40 40 40, ये आ गया 40। और इसको कर दो छोटा, एकदम छोटा सा डब्बा। तो भैया ये हो गई हमारी ट्रेड सक्सेसफुल। मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि भैया आपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करे, यहाँ पर एंट्री बनाए, ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है, और ये तीसरी कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर आपका टारगेट, जहाँ पर टारगेट हिट होगा वहाँ तक का बनाना, ये वाली कैंडल में आपका टारगेट हिट होगा। ये आपकी एक ट्रेड बन गई। अब आपने इन्वर्टेड हैमर लिए, यहाँ पर अपने को कम से कम 100 पॉइंट 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रखना है अपने को ऑप्शन में। तो अपन यहाँ पर जाएंगे फिर से लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि अपन कॉल ले रहे हैं। जहाँ पर इन्वर्टेड हैमर क्लोज होती है जस्ट वहीं पर क्लिक करना है ऐसे करके। स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो के नीचे या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बाई डिफॉल्ट रखना है। ऑप्शन में 20 पॉइंट का एसएल, मतलब एट द मनी में 10 पॉइंट का एसएल बताया था ना, डेल्टा इफेक्ट। और 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर में, ये हो गया 100 पॉइंट का टारगेट, ये हो गया। और जहाँ अचीव होगा वहाँ तक का ये बना दी, ये बन गया। ऐसा चार्ट बना के भेजना है आपको। पहले कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन बना के भेजना है। होमवर्क वही है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है। इससे पता है क्या होगा, इससे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा है क्या इसमें? इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें आपकी आदत बनेगी। शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं, और ट्रेड लेने के बाद फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है, ये आपकी आदत बनेगी। और मैं आपके अंदर ऐसी आदत डालना चाहता हूँ, इसलिए आपको इस टाइप के होमवर्क दे रहा हूँ। तो संडे और मंडे का टाइम रहेगा, तो आप कीजिएगा। सर ग्रेट सेशन टुडे, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ कैंडल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर इट विल शो अप। हाँ, आज मिले ना विवेक डावे जी आपको ये अपने सवालों के जवाब। आज कितने खुश हो आप, देखो चहक रहे हो आप। और कल फालतू में गुस्सा दिला रहे थे मेरे को। कल पूछ रहे थे ये वाले सवाल, सर एंट्री कहाँ बनेगी, सर एसएल कहाँ बनेगा। मैंने बोला था ना कि वक्त आने में सब सिखाऊंगा आपको। धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगी, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर डाउट ही नहीं रहेंगे। अगर आप कैंडल स्टिक की पूरी क्लास अटेंड कर लोगे ना, सवाल ही नहीं रहेंगे पूछने के लिए आपके अंदर। मैं खुद ही इतने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई कि सवाल ही पैदा नहीं होते लोगों के। डबल शूटिंग स्टार सर बियरिश होती है सर जी, प्लीज बता दो। डबल शूटिंग स्टार बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। ये डबल शूटिंग स्टार जब बनता है तो ये सिर्फ बियरिश साइन नहीं होता, ये बुलिश भी हो सकता है बहुत ज्यादा। ये दोनों तरीके से शूट करता है मार्केट। अगर डबल शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनी है, तो अगर इसके ऊपर निकला मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा, इसके नीचे गया मार्केट तो बहुत नीचे जाएगा। दोनों तरीके का शूटअप होता है यहाँ पर, बहुत बड़ा अप मूव या बहुत बड़ा डाउन मूव, डबल शूटिंग स्टार। लेकिन ये कोई अच्छे मूव के बाद ही बनना चाहिए, या तो अप मूव के बाद या तो डाउन मूव के बाद। डबल शूटिंग स्टार, समझ गए? सर जी ये पैटर्न 1 मिनट में काम करता है या नहीं? हाँ करता है। सर मंडे Q&A रख लीजिए 30 मिनट की। अरे भैया इंसान हूँ, सांस लेने दो। लगातार 4 दिनों तक पढ़ा रहा हूँ, हैं 4 दिनों से बाहर तक नहीं निकल रहा हूँ ढंग से, सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ। जब थोड़ा सा अभी आप पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर एक आध दिन रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है कपिल जी? अभी आप प्रैक्टिस कर लो पहले थोड़ी सी। और सर जी मारा बूजू, हाँ मारा बूजू मैंने बताया नहीं था क्या यार? अरे मारा बूजू कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो यहीं देख लो एग्जाम्पल, ये मारा बुजू है, ये मारा बुजू है, ये मारा बुजू है, कुछ नहीं। बुलिस एनगल्फिंग कैंडल, वो बुलिस कैंडल, प्रॉपर बुलिस कैंडल, जिसमें विक या तो बिल्कुल ना के बराबर हो, या तो छोटी छोटी ना के बराबर, एकदम ना के बराबर, समझ लो है ही नहीं।
इसको बोलते हैं माराबूजू कैंडल। बुलिस माराबूजू कैंडल, अगर ग्रीन बनी तो, रेड बनी तो बियरिश माराबूजू कैंडल। खत्म, यही तो है, खत्म। ये हो गई बुलिस माराबूजू कैंडल, ये हो गई बियरिश माराबूजू कैंडल। बस इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेट सर, फर्स्ट टाइम लर्निंग इन प्रॉपर वे। सर वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास, चलो अच्छी बात है। डबल शूटिंग स्टार की एंट्री कहाँ होगी सर, क्लोजिंग बेस पे या क्रॉस पर? मैं बता रहा हूँ आपको यार, कहानी खत्म हो जाती तब अगर, मैंने तो बता चुका हूँ यार इसको कि एंट्री कहाँ बनती है। मैंने बोला ना कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो स्ट्रीम को रिमाइंड में देखोगे तब ना पता चलेगा सुख जी। हैं, एक बार देख लिए हो तो एक ही बार में याद हो जाएगा क्या? 5 साल लगे मेरे को समझने में, एक दिन में सीख जाओगे क्या? मेहनत करो ना थोड़ी सी, रिमाइंड में देखो स्ट्रीम को। जब अपन स्ट्रीम को बंद कर देंगे तो देखना 2-4 बार पलट पलट के, सारे सवालों के जवाब छुपे हैं, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। कहाँ बनी, चलो देख लेते हैं। डबल शूटिंग स्टार, डबल शूटिंग स्टार, डबल शूटिंग स्टार, डबल शूटिंग स्टार, आजा आजा। कहाँ गई ससुर की नाती, कहाँ गई भाई? ये है, ये है डबल शूटिंग स्टार। आप बोल रहे हो सर इसकी एंट्री कहाँ बनेगी? जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, मतलब जैसे ही अगली शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज होगी, ध्यान दो, एक कैंडल शूटिंग स्टार बनी, अगली कैंडल जैसी शूटिंग स्टार क्लोज होगी, आपकी एंट्री यहीं बन जाएगी। आपकी एंट्री यहीं बन जाएगी, इसी जगह में। मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ जाओगे टूल में, यहाँ क्लिक करोगे, इस बार अपन शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन पुट की ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट नीचे गिरने वाला है। और आपका 1 रेशो कितने का टारगेट बन जाएगा? 1 रेशो लगभग, सॉरी यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेना है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम आ गया है। ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट का टारगेट आपको एटलीस्ट लेना ही लेना है। वैसे मैं जब डबल शूटिंग स्टार बनती तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन में, मतलब कि चार्ट में 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा तब ऑप्शन में 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। सर मैंने i10 ट्रेडर का भी क्लास ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन 2 क्लास में भाग गया। आपकी क्लास का वेट करता रहता हूँ एवरीडे। चलो ठीक है, 2 रुपये एक्स्ट्रा देना आप कोर्स के। सर रजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लीज़। सपोर्ट और रजिस्टेंस की क्लास अलग से होगी। ये सब अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर हैं मैडम, जो आप लोग इतना इजीली पूछ लेते हो ना, जो आप लोग इतनी इजीली पूछ लेते हो ना, सपोर्ट और रजिस्टेंस, ये अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर हैं, इनके लिए प्रॉपर एक अलग से क्लास करना पड़ेगा। चलो ठीक है। और पर सर आप तो कह रहे थे कि अपसाइड में मोमेंटम भी आ सकता है और डाउन साइड में मोमेंटम भी आ सकता है। अरे हाँ यार, मैं तो बताने ही भूल गया। ठीक ठीक ठीक, अच्छा दिलाया, अच्छा दिलाया आपने। मैं इसको एज ए शूटिंग स्टार टाइप से वो कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा एक कैंडल का क्लोज करने का वेट कर लेना, क्योंकि अप साइड का भी मोमेंटम आ सकता है, डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था, है ना। मैं खुद भी, मैं भी इंसान हूँ यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गलतियाँ तो एक्सेप्ट कर लो। देखो पढ़ा रहा था, मेरा दिमाग से चढ़ गया। डबल शूटिंग स्टार को मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इसको एज ए शूटिंग स्टार कैलकुलेट करके आपको एंट्री बता रहा था। ये जो मैं बताया हूँ ये गलत है, हाँ। इसको इसको सुधारो आप। इसको अगर कॉपी में नोट करे होगे तो इसको क्रॉस करके फिर से नया, क्योंकि ये अपर साइड में भी सूट कर सकता है और ये डाउन साइड में भी सूट कर सकता है ना। डबल शूटिंग स्टार क्या कर सकता है, अपर साइड में भी सूट कर सकता है, डाउन साइड में भी सूट कर सकता है। तो आपको इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। मैंने इसको क्या किया कि एज ए शूटिंग स्टार समझ के आपको बता दिया था कि शूटिंग स्टार में अपन लोग वेट नहीं करते ना। शूटिंग स्टार जहाँ बनता है अपन लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मान लो शूटिंग स्टार बना, तो यहीं पर अपन एंट्री कर लेते हैं, इसका हाई का अपन ऐसे लगा लेते हैं और बड़ा टारगेट ले लेते हैं। मैंने को वही ध्यान रख के मैंने यहाँ पर बता दी। तो इसमें सुधार करना है थोड़ा सा। जब तक इसके लो के नीचे एक कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपकी एंट्री नहीं बनेगी और इस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। या फिर ऊपर साइड में जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपकी एंट्री नहीं बनेगी और उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तब टारगेट आपको बड़े रखना पड़ेगा। तो ये डबल शूटिंग स्टार में ऐसा करना है, क्योंकि दोनों साइड शूट हो सकता है, एक साइड शूट नहीं होगा, ये दोनों साइड शूट हो सकता है। क्योंकि अभी आपको मेरे को ज़रा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है ना, मैंने बताया ना ये रियरेस्ट पैटर्न है, रियर केस में बनता है ये। तो रिसेंट में कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, नहीं तो आप कभी देखना ये ऊपर साइड में भी बहुत बुरा भागता है, खतरनाक भागता है ऊपर, नीचे भी तेज़ी से जाता है, ऊपर भी तेज़ी से जाता है, बहुत बड़ा मूव देता है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुधार कर लेना उसमें।
वही सर कन्फ्यूज़न हो गई थी। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक, ठीक, अब क्लियर हो गई ना? अरे बताते-बताते हो जाता है यार। नो, नो सर, कैंडल स्टिक विल वर्क करेक्ट ओनली इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो आई सर सॉरी। अरे का आपके मन में डाउट पैदा होते हैं, आप बिंदास क्वेश्चन पूछा करो, ना सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत। आपने क्वेश्चन पूछे, मेरे को इर्रेलेवेंट लगा, मैंने आपको डाँट दिया, बात खत्म। ना बुरा मानने की ज़रूरत है, ना कुछ बुरा मान मेरी बातों का तो कोई इंसान बुरा माने तो बहुत बड़ा बेवकूफ़। मेरी बातों को बुरा मानो ही मत कभी। मैं बस मुँहफट हूँ, फटाफट बोल देता हूँ मैं। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं किसी के लिए। मैं किसी को इंटेंशनली चिल्लाता नहीं हूँ। लेकिन जब मैं टीचिंग करता हूँ ना, तो मैं अलग ज़ोन में हो जाता हूँ। मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहता फिर आप लोग बस मेरे लिए स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूँ। बस मेरे को इतना ही दिखता है और मेरे को ऐसे पढ़ाना है कि आपके दिमाग में घुस जाए। और मेरे को पता है जब कोई इंसान चिल्ला के पढ़ाता है ना, तो वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। और कोई इंसान जब मीठी-मीठी बातें बोल के पढ़ाता है ना, हाँ दोस्तों ये ऐसा होगा, ये वाला बात मेरे को नहीं आता ये सब। ये दोस्तों, दोस्तों बोल के पढ़ाना नहीं आता मेरे को। बिंदास पूछा करो, ठीक है? बिंदास, बेधड़क पूछो। जितने बार मन करे उतने बार पूछो। नॉनसेंस क्वेश्चन है तो भी पूछो। क्या होगा? 2 मिनट डाँट ही दूँगा ना, 2 मिनट चिल्ला ही दूँगा ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? कोई बेइज्जती तो हो नहीं जाएगी, सब अपन फैमिली मेंबर हैं अपन लोग। ठीक है। 1 मिनट रुकना ज़रा, दूध वाला आया है। हाँ, सर आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, इफ द कैंडल्स ओपन हाई और ओपन लो, इफ ओपन बराबर हाई और ओपन बराबर लो फॉर 2 मिनट्स, then chances are that candle gives good move in last 3 minutes. Do you have same observation? Can that be scalping? हाँ, वैसा वाला मैं करता हूँ स्कैल्पिंग, वो एडवांस स्कैल्पिंग होती है। वो सेंटिमेंट के बेस पे स्कैल्पिंग होती है। कैंडल की लैंग्वेज को समझो, कैंडल की फीलिंग को समझो कि कैंडल क्या करना चाह रहे हो, उसके बेस पे स्कैल्पिंग करो। वो एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग है, वो आगे आएगी, आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। करता हूँ मैं वैसी, मैं वैसी तो स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं कैंडल की भावनाओं को समझ जाता हूँ कि भाई कैंडल क्या चाह रही है, तो वो कैंडल जो चाह रही है मैं वही कर देता हूँ। ठीक है? बुरे लगे तो लगे, 2 रोटी ज़्यादा खा लेना। अच्छा अंकित निगम जी, ऐसी बात है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या? सर प्लीज़ टेल हाउ टू रिमेंबर कैंडल स्टिक। अब देखो कोई, देखो रिमेंबर करने का एक उपाय है ना, इसलिए तो होमवर्क दे रहा हूँ मैं। देखो रिमेंबर करने के 2 तरीके हैं, एक ही बार में याद हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहला, कल का लाइव 2 बार देख लो। कल का लाइव 1 घंटे का 2 बार देख लो। इसके बाद मैंने आपको जो होमवर्क दिया हूँ, आपको जाना है US30 के चार्ट में। कैसे जाना है? US30 टाइप करना है। ये जो सबसे ऊपर आएगा currency.com, मतलब ये डॉ का फ्यूचर है, इसमें क्लिक करना है। और इसमें आपको वो पैटर्न जो मैंने पढ़ाया हूँ वो बनाना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अपने आप याद हो जाएगा भाई। याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। होमवर्क करो, सब सीख जाओगे। होमवर्क जो नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। होमवर्क करो, सब याद हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, संडे को खाली बैठे बैठे क्या करना है, यही करो, आइडेंटिफाई करो, मार्क करो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक। सर राइट प्लेस पर पैटर्न फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रहा है सर जी। धीरे धीरे वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। 2 दिनों में कितना सीखोगे ओम प्रकाश जी? आज ही सीख लोगे कि सब कुछ? मतलब आपको 1-2 दिनों के अंदर सब आ जाना चाहिए, है ना? 2 दिनों के अंदर सब आ जाना चाहिए आपको। इतना आसान है क्यों मार्केट? हलवा है क्या? खा लिए जब चाहे आ जाएगा, डोंट वरी।
अभी आगे अपन जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना कैंडल स्टिक के लिए, मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा ना आपको। अभी आप लोग को तो अभी एक और चीज़ बची है, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं जो आपने देखी होगी कि मैं काली और हरी लाइन बनाता हूँ, और मार्केट आपने देखी उसकी कैसी रिस्पेक्ट करता है, मस्त वाली। वो बनाना सिखाऊंगा ना आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। ट्रेंड लाइन बनाना सिखाऊंगा, अच्छी वाली ट्रेंड लाइन कब बनती है वो सिखाऊंगा, कहाँ बनाना है ट्रेंड लाइन वो सिखाऊंगा, कहाँ नहीं बनाना है वो सिखाऊंगा। तो जब वो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख जाओगे ना, तो ये कैंडल स्टिक में ट्रेड करने में और मजा आएगा आपको, डोंट वरी, वो उसका भी चैप्टर होगा, है ना। एक काम करते हैं, सुनो, अगला क्लास अपन कैंडल स्टिक का ना रख के पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रख लेते हैं, क्या बोलते हो, बताओ। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करोगे तभी तो कैंडल स्टिक कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना काम आएगा। तो एक काम करते हैं, अगला अपन जो लाइव करेंगे, जब भी करेंगे, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, जब भी करेंगे, कहीं कभी ना कभी तो करेंगे ही करेंगे। तो जब अपन अगला लाइव करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइव कर देंगे, परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, ट्रेंड लाइन परफेक्ट लेवल पे कैसे बनाएं, छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न बन रहे हैं, तो जहाँ जहाँ गलत बन रहे हैं वो आपके सुधर जाएंगे अपने आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। और जो होमवर्क नहीं करेगा उसको नेक्स्ट क्लास के लाइव का लिंक नहीं दिया जाएगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। सीखने आए हो तो पूरा सीख के जाना। यहाँ पर काम चलाऊ वाला काम ही नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, मैंने पढ़ा दिया, अब आपकी मर्जी, आप पढ़ो या ना पढ़ो, ऐसा वाला काम नहीं है। आपने पैसे दिए, मैं आपके पैसे भी खा जाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो। समझ में आई बात। चलो ठीक है, तो अगली क्लास जो रहेगी काय की रहेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। सर मदर बेबी कैंडल में सेकंड कैंडल हाफ के ऊपर बनती है या नीचे, किसी भी साइड, दोनों साइड, दोनों साइड के लिए मदर कैंडल बेबी कैंडल अप्लाई होता है। जैसे कि आपका सवाल ये है कि सर ये मदर कैंडल बनी और अगर बेबी कैंडल ऊपर बनी तो ऊपर निकलेगा तो अपने को कॉल लेना है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये बनी है रेड कैंडल, देखो यहाँ पर रहेगी ये ग्रीन कैंडल और यहाँ पर ये रहेगी रेड कैंडल, और अगर मान लो ये बेबी कैंडल यहाँ बनी है तो फिर यहाँ पर पुट की ट्रेड भी बनेगी। ये दोनों जगह अप्लाई होती है, ठीक है। सर कैंडल स्टिक खत्म हो गया क्या, और भी रहते हैं यार ढेरों किस्म के। मैंने बोला ना, कल मैंने आपको एक बात बताया था ना, कौन सी बात बताया था बताओ। 10,000 क्वेश्चन है आपकी बुक में, और मैं आपको बता रहा हूँ वो 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब आप इन 10,000 के पीछे पड़े हो, इस पे ध्यान दो ना भाई। अभी यही तो पढ़ नहीं पाओगे, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपका दिमाग यहाँ जा रहा है। शेयर मार्केट में इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, 90 साल के हो जाओगे ना तब भी ख़त्म नहीं होगा। इतने तो इंडिकेटर हैं शेयर मार्केट में, एक एक इंडिकेटर भी पर डे पढ़ोगे ना तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, इंडिकेटर ख़त्म नहीं होंगे आपके। जो ज़रूरी है वो पढ़ो। और भी बहुत सारी कैंडल बनती है, उनका यूज़ ही नहीं है, जो यूज़ होता है वो पढ़ा रहा हूँ मैं। सर इनसाइड कैंडल है क्या मदर बेबी कैंडल, दोनों एक ही है। सर टारगेट ऑफ बेबी कैंडल, यू सेड सेम एज साइज ऑफ बेबी बट जनरली बेबी इज स्मॉल साइज कैंडल। नहीं, साइज ऑफ मदर, बेबी नहीं, मदर का साइज रहेगा 1:1 का, 1:1 का साइज रहेगा मदर वाली कैंडल का, बेबी कैंडल का नहीं। ध्यान से सुनो मैंने जो बताया हूँ, मैंने ये ऐसा कहीं भी आपको नहीं बोला हूँ कि बेबी कैंडल के बराबर का टारगेट रहेगा, ऐसा कभी नहीं बोला हूँ मैंने यही बोला हूँ कि 1:1 का टारगेट रहेगा, तो मदर कैंडल के साइज का ही टारगेट रहेगा। सर मेरा एक सजेशन है, क्या आप जो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके लिए एक एक क्लास लगा दो, एक क्लास में एक कैंडल के बारे में डिटेल में पढ़ाओ। अच्छा, ओ हो, मतलब मैं 20 लाइव करूं तुम लोगों के लिए 20 कैंडल स्टिक का, वाह बेटा, 20 लाइव करूं मतलब मैं, क्यों। और पूरा तुम्हारा कोर्स कैंडल स्टिक पढ़ाते ही पढ़ाते बीत जाए। इसके बाद फिर प्राइस एक्शन, सेंटीमेंट, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, BTST ट्रेड कैसे लेना, ये सब नहीं सीखना है।
चलो ठीक है सर। मैन कैंडल स्टिक के बारे में बोला, ठीक है, बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा है चलने दो, अभी बढ़िया चल रहा है। चलो खाना भी ऑर्डर कर देते हैं, नहीं तो सर्विसेज बंद हो जाएंगी फिर। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं देख लूँगा। होमवर्क सबको ज़रूर करना है, होमवर्क करे बिना आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, होमवर्क सभी लोगों को कंपलसरी करना ही करना है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। चलो ठीक है। रोज़ 375 मिनट मार्केट चलती है, 5 मिनट की 75 कैंडल रोज़ बनती हैं, वही तो। कैंडल की सेंटिमेंट के बारबेक्यू में क्या लिख रहे हो भाई? आर्यन चंद्र जी। चलो ठीक है, अब आप लोग के कोई ढंग के क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं। सर जी, इंडिया विक्स के होमवर्क का करेक्ट आंसर क्या था, आप बता दो प्लीज़। मैंने अभी तक आपका बलराज जी देखा नहीं हूँ। इंडिया विक्स वाला कौन सा वाला क्वेश्चन है? मैंने देखा नहीं हूँ अभी तक, देखा नहीं होगा, देखना पड़ेगा बाद में। चलो ठीक है, होमवर्क दे दिया हूँ, होमवर्क करना आपको, मैंने बता दिया हूँ कौन सा होमवर्क करना। आराम से करना, सैटरडे और संडे को करना, मंडे तक भी करना। मंडे को तो क्लास भी गारंटी नहीं होगी, सैटरडे संडे और मंडे को तो गारंटी नहीं होगी, फिर ट्यूसडे को देखते हैं ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपन मिलेंगे मंडे की मॉर्निंग की लाइव में। हो सकता है कल भी कोई वीडियो बनाऊँ तो देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए आराम कीजिए, खाना वाना खाइए।